मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब पिछले क्लास में आप लोग को केमिस्ट्री में इंडिकेटर और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में बतलाया था। अब देखिए बाबू, अब इंडिकेटर का कलर क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कलर क्या होता है, बेसिक मीडियम में कलर क्या देता है, उसके बारे में लिखिए। तो देखिए बाबू, एक टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टेबल। और टेबल में क्या लिखिएगा? एक साइड इंडिकेटर का नाम दीजिएगा और एक साइड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन और कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, एसिडिक सॉल्यूशन में कलर क्या होगा इंडिकेटर का, और बेसिक सॉल्यूशन में कलर क्या होगा। जब तक आप इसको आइडेंटिफाई, इंडिकेटर के कलर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाइएगा तो आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में आप लोग नहीं बतला पाइएगा। तो पहला क्या बाबू, ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। देखिए बाबू, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में क्या देता है? रेड देता है। क्या देता है बाबू? रेड देता है। लेकिन जब ये बेसिक मीडियम में जाता है तो कोई कलर चेंज नहीं करता है। तो लिख लीजिएगा नो कलर चेंज। नो कलर चेंज। सेकंड में लिखिए बाबू, रेड लिटमस सॉल्यूशन। हम क्या बताते हैं? ये देखिए, रेड लिटमस सॉल्यूशन है बाबू, तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा? नो कलर चेंज करेगा। क्या करेगा? नो कलर चेंज। नो कलर चेंज। नो कलर चेंज। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या जाएगा बाबू? रेड लिटमस जो है बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? ये ब्लू हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया? रेड लिटमस। थर्ड में क्या पढ़ा था बाबू? फिनोल्फथलीन। देखो बाबू, फिनोल्फथलीन जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में जाकर येलो कलर दे देता है। कैसा कलर देता है? येलो। जैसे ही इसको बेसिक सॉल्यूशन में लेकर जाएंगे तो क्या दे देगा? येलो कलर। तो हम समझेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है कैसा है? बेसिक है। अगर पिंक कलर दे रहा है तो क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है कैसा है? एसिडिक है। तो हम एसिड और बेस को क्या करते हैं कि सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का एक वे होता है। फोर्थ में बाबू, मिथाइल ऑरेंज। कौन सा इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ध्यान दीजिएगा, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है बाबू, सॉरी फिनोल्फथलीन जो होता है बाबू एसिडिक में कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। और बेसिक में पिंक देता है। दिमाग से निकल गया था। चलिए, अब देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये एसिडिक में पिंक देता है और बेसिक में क्या दे देगा? येलो दे देगा।
दे देगा बाबू, येलो दे देगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका क्या हो गया, अब सही है ना। हाँ, फिनोल्फिलीन जो होता है बाबू, ये कलरलेस होता है और एसिडिक में कलरलेस ही देता है और बेसिक में जाने के बाद पिंक देता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो बेसिक में येलो देता है और एसिडिक में पिंक देता है। तो ये आपका क्या हुआ, इंडिकेटर का हुआ। अब देखिए बाबू, ये तो इंडिकेटर का टाइप बताया ना, लेकिन अब क्या चीज का टाइप बताएंगे बाबू। अब आपके सामने सैंपल लेंगे, किसका सैंपल लेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का सैंपल लेंगे। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब दैट मीन्स कोई थिंग्स लेंगे। जैसे देखे बाबू, हमने क्या बताया था, तो टेबल बना लीजिए। किसका टेबल बना लीजिए, और थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, आज फिर बार बार हमको लिखना पड़ेगा। और देखिए यहां पे लिख लीजिए सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन। एक तरफ क्या लिखेगा बाबू, रेड लिटमस। एक तरफ क्या लिखिएगा बाबू, ब्लू लिटमस। फिर क्या देखिएगा, फिनोल्फिलीन। ये फिनोल्फिलीन हो गया बाबू, और ये मिथाइल ऑरेंज हो गया। क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। मेरे ख्याल से तो ये दिख रहा होगा, और नीचे हल्का कर देते हैं। हो गया नीचे। चलिए मिथाइल ऑरेंज के भी आपका नीचे लिख डालते हैं। मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ शॉर्टकट लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। अभी ज्यादा लॉन्ग कट तो लिखने का टाइम है नहीं। देखिए पहला जो होता है बाबू, सिंपल सॉल्यूशन किसका लेते हैं, विनेगर का लेते हैं। विनेगर, विनेगर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो बताए थे। देखिए विनेगर क्या होता है, ये एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। ये क्या करता है, ये रेड लिटमस में नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन जब बेस में जाता है तो अपना कलर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। क्या कर देता है, रेड कलर में देता है। बट जब फिनोल्फिलीन में जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या होता है, एसिड है ना, तो कलरलेस देता है। लेकिन जब बेस में जाता है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये बेसिक कहते हैं कि कलर क्या दे देगा, एक पिंक कलर का देता है। किस कलर का देता है बाबू, पिंक कलर का। उसी तरीके से ध्यान दो बाबू, सेकंड में विनेगर हो गया बाबू, फिर लेमन जूस हो गया। लेमन जूस, लेमन जूस भी नो कलर चेंज, रेड, कलरलेस, पिंक। क्या देता है, पिंक। थर्ड में देखिए बाबू, लेमन जूस के बाद आ गया बासिंग सोडा। कौन सा सोडा बाबू, बासिंग सोडा। बासिंग सोडा कहने का मीन्स जो धोने वाला सोडा होता है। ये क्या होता है बाबू, बासिंग सोडा जो होता है बाबू,
ये आपका बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। जब रेड लिटमस में जाता है तो क्या बना देता है? ब्लू बना देता है। अब देखो रेड लिटमस में तो ब्लू बना देगा, लेकिन जब ब्लू लिटमस में जाएगा तो कोई कलर चेंज नहीं कर देगा, नो कलर चेंज। लेकिन यही कहाँ जाएगा बाबू? ये फिनोल्फिलीन में जाता है। जब फिनोल्फिलीन में जाता है तो क्या बना देगा? पिंक बना देगा। कैसा बना देगा? पिंक। लेकिन मिथाइल ऑरेंज में कैसा कलर देगा? येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है बाबू? येलो देता है। उसी तरीके से फोर्थ में आइए, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। याद कर लीजिएगा, ये भी ब्लू देगा, नो कलर चेंज। एनसीसी नो कलर चेंज, पिंक, येलो। ठीक है बाबू। अब देखिए फिफ्थ क्या होता है बाबू? ये तो बेकिंग सोडा हो गया। अब फिफ्थ में आता है, बेकिंग सोडा के बाद प्रोटीन आता है। क्या आता है? प्रोटीन। प्रोटीन वगैरह लेते हो ना आप लोग? तो देखो प्रोटीन जो होता है बाबू, ये एसिडिक होता है। एक एसिडिक होता है, ये नो कलर चेंज, ये रेड, कलरलेस, पिंक। याद करने का एक वे है बाबू, रटिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा, देख लीजिएगा कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। और देखो प्रोटीन के बाद आता है बाबू सोर मिल्क, खट्टा दूध। या कर्ड, क्या आता है? दही। ये भी आपका क्या है? एसिडिक है, नो कलर चेंज। ये क्या दे देगा? बेसिक में रेड दे देगा, ब्लू लिटमस पर क्या दे देगा? रेड। फिनोल्फिलीन में क्या देगा? कलरलेस, कोई कलर नहीं बदलाएगा ये, तो समझ जाएंगे कि एसिडिक है। लेकिन बेसिक में जाने के बाद अगर पिंक दे देगा तो समझेंगे कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है? पिंक है। अब देखिए सेवंथ, देखिए सोर मिल्क या कर्ड हो गया बाबू। फिर आपका करेला हो गया। करेला खाते हो ना? अच्छा लगता है करेला? ये आपका बेसिक होता है बाबू। करेला तीता लगता है ना, तो बेस हो गया। और ये जब बेस हो गया तो एनसीसी कोई कलर चेंज नहीं बेसिक मीडियम में करेगा, ब्लू लिटमस पर कोई कलर चेंज नहीं करेगा। बट जब फिनोल्फिलीन में जाएगा तो पिंक कलर देगा, और मिथाइल ऑरेंज में कैसा कलर दे देगा? येलो दे देगा। अब ध्यान दीजिए 8 में करेला के बाद क्या होता है? करेला हो गया, सोर मिल्क हो गया, प्रोटीन हो गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लेमन जूस, विनेगर। अब आपका कौन कौन सा पा? इमली। क्या रह गया? इमली। इमली को क्या कहते हैं? टमारिंड कहते हैं। टमारिंड मीन्स इमली होता है। ये भी नो कलर चेंज, एसिडिक है। जब बेस में जाता है तो रेड देता है वो, लेकिन फिनोल्फिलीन में जाने के बाद कलरलेस हो जाता है। बट बेसिक में जाने के बाद पिंक देता है। क्या देता है? पिंक देता है बाबू। इमली के बाद आ गया 9th में टोमेटो। टमाटर खाते हो ना? टोमेटो खट्टा लगता है? लगता है, तो नो कलर चेंज, रेड, कलरलेस, पिंक। अब आइए बाबू, टोमेटो हो गया। अब 10 में देखिए क्या होता है? ऑरेंज, ये भी नो कलर चेंज, रेड, कलरलेस, पिंक। अब ध्यान दीजिए ऑरेंज का अनराइप जूस ऑफ अनराइप मैंगो। जूस ऑफ अनराइप, कच्चा मैंगो का जूस पियो। कैसा? यार कच्चा मैंगो भी कह सकते हो। नो कलर चेंज, रेड देगा, कलरलेस दे देगा, पिंक दे देगा। क्या दे देगा? पिंक। अब ध्यान दीजिए बाबू, लास्ट है खीरा।
खीरा, खीरा क्या होता है, तीता लगता है ना, तो ब्लू दे देगा, क्या दे देगा, ये ब्लू दे देगा। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पर रेड दे देगा। फिनोल्फिलीन में पिंक कलर दे देगा और मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर दे देगा। तो देखिए बाबू ये सब का क्या हो गया, कलर हो गया। क्या हो गया, अब कौन सब्सटेंस कौन सा इंडिकेटर में कौन सा कलर देगा, तो रेड लिटमस में एक कलर देगा, ब्लू लिटमस में एक कलर देगा, फिनोल्फिलीन में एक कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज में एक कलर शो करेगा। तो हम क्या पहचान लेंगे, हम सॉल्यूशन को पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे, सॉल्यूशन को पहचान लेंगे। तो आप ये सब टेबल को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे लिखिए। ये आपका इंडिकेटर फिनिश होता है बाबू। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कौन सा टॉपिक है बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का क्या निकालना है बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का क्या होता है बाबू, तो पहला तो जान पे करते तो बताने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सोर इन टेस्ट, क्या होता है, टेस्ट में सोर लगता है। अब बताइए, अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू या ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड में लिखे बाबू, अब देखो फिनोल्फिलीन remains colorless, remains colorless in एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या देता है बाबू, कलरलेस देता है। अब देखो बाबू, अब आ जाइए, अब देखो एसिड टर्न इन मिथाइल ऑरेंज अब बताइए, मिथाइल ऑरेंज में एसिड कैसा टर्न लेता है, टू पिंक। किसमें चेंज हो जाता है बाबू, पिंक कलर दे देता है ना। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन बतलाएंगे बाबू, क्यों कंडक्ट करता है एसिड। एसिड भी कंडक्ट करता है और बेस भी कंडक्ट करता है, दोनों बतला देता हूं। एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड्स कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। नेचर में कैसा होता है एसिड, कोरोसिव होता है। चलिए
करोसिव करने का मीनिंग क्या हुआ बाबू, ये मेटल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपके शरीर को भी क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो एसिड क्या करता है, कोरोसिव नेचर का होता है। फिर उसके बाद एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज में पिंक कलर देता है। फिनोल्फिलीन में एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में रेड कलर देता है। ब्लू लिटमस पे जब एसिड को डालते हैं तो क्या देता है, कैसा कलर देता है, रेड दे देता है। और एसिड क्या होता है, टेस्ट में सोर होता है। तो इसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एसिड को आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे बाबू, एसिड को आइडेंटिफाई करोगे। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्या पढ़िएगा बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आगे हेडलाइन दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, जो वो केमिकल में रिएक्ट करके क्या देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए बाबू, पहला क्या आता है, पहला प्रॉपर्टी क्या आता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, वन बाय वन करके डिस्कस कर देते हैं बाबू। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, किसके साथ बाबू, मेटल के साथ क्या करते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं बाबू, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बाबू, किसके साथ, एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या देता है बाबू, याद रखिएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपका जो क्वेश्चन एराइज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से ही होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बताइए एग्जांपल के तौर पर, मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट में लेते हैं जिंक। जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू। अब मान लो कि HCl ले लेते हैं बाबू। अब HCl जो लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और डाइल्यूट लेंगे, कंसंट्रेटेड नहीं बाबू, डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे बताएंगे, तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सिर्फ जान लीजिए, जिस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट लेस हो, डाइल्यूट कहलाता है। जिस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड आर नोन एज डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, एसिड नहीं बाबू, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो बाबू, जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो, जिंक अब किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के। जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ZnCl2 दे देगा बाबू। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा बाबू कि सर ये Cl2 क्यों लेते हैं। Cl2 इसलिए लेते हैं बाबू कि जिंक का जो वैलेंसी होता है +2 होता है। तो हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स कंबाइन कब करते हैं, कोई भी एटम्स कंबाइन कब करते हैं, तो न्यू कंपाउंड कब बनता है, जब उसके चार्ज क्या हो, बैलेंस हो। तो यहाँ पे +2 चार्ज है ना, लेकिन अगर क्लोरीन लेंगे तो -1 चार्ज होगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और क्लोरीन को क्या कर दिया गया, ऐड। तो -1 और -1, इसीलिए Cl2 लिया गया। क्या लिया गया बाबू, प्लस में क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। क्या निकल गया बाबू, लेकिन ये बताइए ये भी एक्वस होगा, क्या होगा, एक्वस होगा। और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये साइन क्या बतलाता है बाबू, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। कौन सा गैस
लिबरेट हो रहा है, या तो ऐसे लिखोगे और नहीं तो ऐसे लिख दोगे। ये भी बतलाता है हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो ये जिंक क्लोराइड हो गया बाबू, ये हाइड्रोजन गैस हो गया। बस फर्स्ट में लिख देते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया बाबू, और ये जिंक हो गया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल बाबू, ये किसके साथ करवाया बाबू? जिंक के साथ करवाया। अब देखिए मैग्नीशियम के साथ हम करवाते हैं। जिंक क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल है। अब कोई जरूरी है? मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और हम क्या ले लेते हैं? H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं। ये भी क्या लेते हैं? डाइल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान दो बाबू, क्या बनेगा? MgSO4, MgSO4 एक्वस सॉल्यूशन दे देगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ करवा दिए। अब किसको? आयरन लेते हैं। आयरन को क्लोरीन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, ये डाइल्यूट। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम किसके साथ? सल्फेट के साथ आया। क्यों? कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और सल्फेट की वैलेंसी भी -2, इसीलिए MgSO4 हो गया। ये क्या दे दी गया? नीचे लिख लीजिएगा, ये भी सॉल्ट है बाबू। क्या हो गया? सॉल्ट। ये भी क्या दे दिया? सॉल्ट दिया। हम आपको बताया था ना बाबू कि जब एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या रिप्लेस किया जाता है? अगर कोई मेटल्स को रिप्लेस किया जाता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है बाबू? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो FeCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी फेरस क्लोराइड इसको कहा जाता है। सॉल्ट हो गया बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और आयरन हो गया। क्या हो गया बाबू? आयरन हो गया। एक चीज और बताते हैं बाबू, चलिए ऊपर इरेज करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, कहते हैं ना कि जो पीछे बैक में पढ़ाया जाता है उसका ही यूज होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, उसी का यूज करेंगे। बाबू हमने गलती काम कर बैठे, हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाए, तो यहाँ 2HCl लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? 2HCl लगा दीजिएगा। तो 2 बस, सब और सब बैलेंस है बाबू। इसके पहले वाला में देख लीजिएगा, अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लीजिएगा। सेकंड में क्या लिए थे बाबू? मैग्नीशियम ने लिए थे। मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ करवाए थे। देखिए रिपीट कर देते हैं, मेरे को ध्यान में रहा ही नहीं। MgSO4 प्लस H2, ये ऑलरेडी बैलेंस था। इसके बाद जिंक लिए थे, Zn प्लस HCl लिए थे, तो ZnCl2 बना था। इसके आगे भी 2 लगा दीजिएगा, अब प्लस में H2, ये भी बैलेंस हो गया बाबू। उसके बाद क्या लिए थे? नहीं, यही 2 लिए थे, मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ, जिंक को लिए थे, फेरस को लिए थे। चलिए सही है, भूल गए थे बाबू बैलेंस करना, डायरेक्ट याद आया। यहाँ देखे तो यहाँ नजर आया कहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन से मैंने लिख पाया। देखो बाबू, हम जो बताना चाह रहे हैं फोर्थ में, अगर हम कॉपर को सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में बाबू? कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है कॉपर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। ये रिएक्शन VVI कर लीजिएगा, ये VVI है। जब इसको H2SO4
एक्वा, सॉरी HCl कर देते हैं, H2SO4 नहीं। एक्वास HCl या H2SO4 करो ना, दोनों ले लेते हैं, बता देते हैं आपको। यहां लिखिएगा, ये डाइल्यूट ले लीजिए, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए, बिकॉज, इसका रीजन लिखिए नीचे, रीजन लिख लीजिए, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव less reactive than hydrogen। कॉपर क्या है, बट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। क्या कर पाता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। Thus, no reaction, take place, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो कॉपर लेस रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन से क्या है, देखो हम बताए होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बताए थे, यहाँ पे कॉपर, तो हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर का लेस है, जिसके कारण कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है इसके प्लेस पर से, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी कारण न HCl के साथ और न ही H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बाबू, तो रीजन में डाल दीजिएगा कि कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। अब बाबू रिएक्शन ऑफ एसिड, अब देखिए अगला प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए बाबू, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ किसके साथ बाबू, मेटल कार्बोनेट, with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal hydrogen कार्बोनेट, इसी को नाम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का और नाम है बाई कार्बोनेट। क्या नाम है बाबू, मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट, इसी का नाम है मेटल बाई कार्बोनेट, याद कर लीजिएगा। मेटल बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके नाम से जाना जाता है, बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है बाबू। तो देखो बाबू ये देता क्या है, पहले ये देख लीजिए कि देता क्या है। तो देखो हम भी भूल जाते हैं, मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, जब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है बाबू, तो मेटल सॉल्ट देता है। क्या देता है, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। क्या देता है, CO2 गैस लिखो या ना लिखो बात बराबर है, प्लस में H2O देता है। तो दिक्कत, अब देखो सेकंड में लिखे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में एसिड ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? एसिड। क्या देता है? ये भी मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, दोनों सेम ही देता है बाबू। कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए दोनों में क्या मिल गया? मेटल साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। क्या मिला? मेटल साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या मिल गया बाबू? वाटर मिल गया। कब? जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन किए। तो अब बताओ, अब बनाइए, एग्जाम्पल लीजिए। मेटल कार्बोनेट क्या रहा है बाबू? तो Na2CO3 सोडियम ले लेते हैं। इसका कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं बाबू? ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये भी एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। बैलेंस करना मत भूलिएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं बाबू, तो NaCl बनता है, CO2 बनता है और H2O लिक्विड बनता है। क्या बनता है? लिक्विड, जिसको हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं। अब बाबू ध्यान दो, यहाँ सोडियम 2, यहाँ सोडियम 1, यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन 1। तो बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे। 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। अब देखो ये क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड। ये क्या दे दिया? सॉल्ट देता है। क्या देगा? ये आपका सॉल्ट हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये पहला। अब इसी में बताते हैं बाबू, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ में किया। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करेगा तब। तो देखो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करेगा बाबू तो NaHCO3 तो ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ ना? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ? इसको भी हम HCl के साथ करवा लेते हैं। तो देखो ये जो होता है ये एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? एक्वस में। और HCl ले लेते हैं भी एक्वस। क्या लेते हैं बाबू? एक्वस। और डाइल्यूट कर लो। क्या कर लो? डाइल्यूट। ये भी क्या ले लो? डाइल्यूट ले लो बाबू। अब देखो बाबू ये क्या बनाता है? ये बनाएगा NaCl बनाएगा बाबू। और NaCl किस फॉर्म में होगा? एक्वस के फॉर्म में होगा। यहां भी लिखना भूल गए। NaCl किस फॉर्म में होगा? एक्वस। यहां लिखे तब याद आया। चलो CO2 प्लस वाटर। ये क्या दे दिया? सोडियम क्लोराइड। मेटल सॉल्ट देता है ना, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बैलेंस करिए बाबू। देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 और 1 2। अब देखो क्लोरीन 1 क्लोरीन 1। ऑक्सीजन कितना है? 2 1 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3। कार्बन 1 सोडियम 1 सोडियम। बैलेंस है बाबू। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो बाबू ये तो ये हो गया। अब सेकंड में लिखते हैं। तो देखो सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर गया? क्लोरीन के साथ। और वाटर प्लस क्या मिल गया? CO2। ध्यान दो CO2 तो 3 ऑक्सीजन है ना, 1 कार्बन है, तो CO2 बन गया। 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया और 1 हाइड्रोजन यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन था ना, तो 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो क्या बन गया? वाटर। तो देखो 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया तो CO2 बना लिया
और 2 हाइड्रोजन के साथ एक रिमेनिंग ऑक्सीजन किसके साथ आ गए, H2 के साथ आ गए, तो क्या बना दिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। और सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, प्लस और माइनस। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर Cl ही क्यों लिए, तो हम क्या बताए थे, सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, तो एसिड में क्या है, H है, तो एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और बच क्या जाएगा, क्लोरीन। तो सोडियम किसके साथ सॉल्ट बनाने के लिए आएगा, क्लोरीन के साथ आएगा। सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ। क्योंकि HCl से हम क्या बताते हैं, जब HCl से H को जब रिमूव करते हैं तो इसके जगह पर कोई मेटल को लाकर पुट करते हैं, चाहे MgCl2 हो जाए चाहे ZnCl2 हो जाए, तो सभी के सभी क्या बना देंगे, मेटल बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, सॉरी मेटल कहते हैं, सॉल्ट बना देंगे। अब बताओ बाबू, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ध्यान दो, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, लाइम वाटर जिसको कहते हो, क्या कहते हो बाबू, ध्यान देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, कौन सा, लाइम वाटर। अब बताओ, जब हम CO2 गैस, जब लाइम वाटर से CO2 गैस को पास कराते हैं बाबू, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, CaCO3 बनता है, क्या बनता है, और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और प्लस में क्या बनता है, वाटर, लिक्विड के फॉर्म में, एक कैल्शियम कार्बोनेट हुआ बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ बाबू, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। ये मिल्की होता है, ये क्या होता है, मिल्की होता है, और वाइट पीपीटी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाइट पीपीटी के नाम से जाना जाता है। ये लाइम वाटर है। अब बताओ बाबू, क्या होता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस देते हैं, क्या देते हैं, ऑन एक्सेस अमाउंट में क्या देते हैं बाबू, CO2 गैस देते हैं। तो देखो, जब एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस दोगे ना बाबू, तो उस केस में होता क्या है, मिल्की जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर मिल्की होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मिल्की। तो देखिए, ऑन एक्सेस, ऑन पासिंग excess CO2 gas, on passing excess CO2 gas, क्या होता है बाबू, मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जब हम एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या पास कराते हैं बाबू, जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस अमाउंट में CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्लस में CO2 और प्लस में वाटर, और किस अमाउंट में, एक्सेस CO2, यहां लिख दो एक्सेस CO2। जब एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास कराया जाता है बाबू, तो देखो क्या बनता है, देखो इस केस में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, CaHCO3 बनता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब बताओ, ये होता क्या है, ये सॉल्युबल इन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो होता है बाबू, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये वाइट पीपीटी होता है, कैसा होता है, वाइट पीपीटी होता है। तो ध्यान दो, क्या हुआ बाबू, ध्यान दो, इस केस में हुआ क्या, एक्सेस अमाउंट में आ गया, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। तो बाबू नेक्स्ट क्लास में इस पे और एग्जांपल करवाएंगे। थैंक यू।